बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, आपको पता है कि ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हम सब लोग कितना परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से और बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों पे कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैं एक बात कहूँगी कि ज़िंदगी में जब मुश्किलात, परेशानियाँ आती हैं तो आप सोचें कि वो मुस्तकिल नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी जो है वो भी आर्ज़ी है। तो ये सारी परेशानियाँ और सारी जितनी भी मुश्किलात हैं ये भी कभी भी मुस्तकिल नहीं रहती। तो हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करते रहा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की तो उसको अच्छे तरीके से गुजारें। मुश्किलात, परेशानियाँ आती हैं, जब ज़िंदगी आर्ज़ी है तो ये मुश्किलात, परेशानियाँ क्या चीज़ है, ये भी जल्द इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ आपको हिम्मत की ज़रूरत है और अपने रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आपको जिस हाल में भी हैं हमेशा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, एहसान है कि तूने हमें जिस हाल में भी रखा। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें किस तरीके से रहना है और किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, लेकिन बहरहाल हमारी अपनी कोशिशें भी उसमें शामिल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये भी हम बताते हैं, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों के साथ खाना पीना जो है वो लाजमी होता है। आप कोई भी देखें, जिन लोगों को खाने पीने का शौक़ है या पकाने का शौक़ होता है, तो जिस महफ़िल में जिस जगह भी बैठे तो खाने पीने की बात चल रही होती है। हम फ़लाँ दिन आपके घर आए थे तो बड़ी मज़े की ये चीज़ थी, या मैंने फ़लाँ चीज़ बनाई अपने घर पे, बहुत अच्छी बनी, या यूँ ख़राब हो गई, इस तरह से भी होती हैं बातें। तो बहरहाल ये वो नेमतें हैं जिनका ज़िक्र हम करते रहते हैं और शुक्र भी अदा करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका शुक्र भी पल पल अदा करते रहना चाहिए। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी आलू गोश्त। अब आलू गोश्त तो हर घर में बनता है और हर घर का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। हर घर में शौक़ से भी खाया जाता है। जिस घर में भी बच्चे होते हैं तो अगर शोरबे वाला गोश्त बना हुआ होता है, देगी यानी आलू गोश्त बनता है, सब शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि देगी आलू गोश्त किस तरीके से बनता है और बेहतरीन बनता है। इसके अलावा हम बनाएंगे रशियन कबाब कह लें, या रशियन आप इसको कह सकते हैं, कटलेट्स कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि शाम की चाय पे कभी कभी दिल चाहता है कोई ऐसी चीज़ आपके पास मौजूद हो जो आपको खाने में मदद दे। इससे आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं, इससे आप बच्चों को बहुत फ्राइज़ के साथ फ़्राइज़ बनाएं और बच्चों को आप इसको सर्व करें, अच्छा लगेगा। चाय के साथ शाम में कोई गेस्ट आ जाता है उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और देगी आलू गोश्त बनाएं उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, देगी आलू गोश्त हम बनाएंगे आज मटन से, यानी बकरे के गोश्त से बनाएंगे। और हमारा आज का सवाल भी यही है कि आपको बताना है कि बकरे के गोश्त के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो 4 पार्ट्स के नाम आप बताइए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि पहले स्टार्ट, अब यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि गोश्त के गलने का मसला होता है और टाइम इतना नहीं होता। और अगर मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ तो होता क्या है कि वो फिर थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होती हैं, वो कंप्लीट नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने काम ये किया है कि गोश्त को मैंने हाफ़ डन कर लिया है, ठीक है। हाफ़ डन मेरे पास ये मिक्स गोश्त है, जिसमें पुट का गोश्त भी शामिल है, जिसमें कि चॉप्स भी शामिल हैं और थोड़ी बहुत नलियाँ भी हैं, एक आध सीने की बोटी भी है। मिक्स ये गोश्त है, इससे आलू गोश्त बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और ये आलू गोश्त जो है नॉर्मल आलू गोश्त है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ी सी थिक इसकी कंसिस्टेंसी होती है, ग्रेवी इसकी गाढ़ी होती है, ठीक है। और कौरमे के तमाम जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो हम इसमें शामिल करते हैं। अब आप ये समझिएगा कि ये गोश्त जो मैं बना रही हूँ ये कच्चा ही है, ठीक है ना। अगर आप इसको कच्चा समझेंगे तो यकीनी तौर पे आप इसको बेहतर फॉलो कर सकेंगे। यहाँ पर हम पैन रख देते हैं और बारी बारी करके इसमें हम इंग्रेडिएंट डालते हैं। और जल्दी से सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा। सवाल का जवाब आप हमें कॉल करके या 888 पे भी आप हमें मैसेज दे सकते हैं। एंड इसका अच्छा सा गिफ्ट आपका वेट कर रहा है। सवाल आसान सा है कि गोश्त के पार्ट्स जो हैं आप बताइए, क्योंकि जो भी हम डिश बनाते हैं डिफरेंट पार्ट से बनाते हैं। निहारी है हम डिफरेंट पार्ट से बनाते हैं। इसके अलावा हम जैसे गोभी गोश्त बनाते हैं उसका एक डिफरेंट गोश्त होता है। कुन्ना बनाते हैं उसका डिफरेंट थोड़ा सा गोश्त है। मैं हर प्रोग्राम में आपको बताती रहती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कौन से पार्ट की क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये मिक्स गोश्त है और अब आप समझ लीजिए कि ये कच्चा है। चूल्हा बंद कर देती हूँ अभी मैं, ठीक है। ये मैंने बॉईल कर लिया था।
इसको मैंने बॉईल किया, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक शामिल किया था और ये मेरे पास हाफ़ केजी मौजूद है। सही है। अब इसमें हम बारी बारी करके हम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। जैसे कि इसमें हम मेरे पास तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट आ जाएगा तो मैं वो भी डालूँगी इसके अंदर ना। तो अदरक लहसुन का पेस्ट काइंडली मुझे भिजवा दें। अच्छा, इसमें हम दही शामिल करेंगे, तकरीबन 3/4 कप ये मेरे पास दही मौजूद है। इसके अलावा अपने नॉर्मल इंग्रेडिएंट जैसे नमक, मिर्च, मसाले हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सही है जी। तो इसमें ऐड करते हैं, सबसे पहले हम नमक डालेंगे। अच्छा, नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डालिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने इसमें पहले से थोड़ा सा नमक शामिल किया था गोश्त को बॉयल करते वक्त। उस वक्त मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की। ठीक है जी, कोई चीज़ इसके अंदर मैंने ऐड नहीं की, इसको एज़ इट इज़ ही मैंने इसको कुक कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ सब धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा देगी लाल मिर्च। अब देगी लाल मिर्च कौन सी होती है? तलहार मिर्च होती है, उसका पाउडर होता है। ठीक है जी, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन, क्योंकि देग वाला हमें कलर चाहिए ना, तो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टीस्पून। हल्दी बहुत ही ज़रा सी, ताकि अच्छा सा एक कलर ब्राइट आ जाए। हल्दी डालने का मकसद यही होता है कि आप जब लाल मिर्चें डाल लें तो उसमें एक हल्की सी ब्राइटनेस आ जाए। ये चला गया। साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि ये तेज़पत्ता, ये चला गया, और इसके अलावा एक बड़ी इलायची है, कुछ मिक्स गरम मसाला है, थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर लेती हूँ। तकरीबन सब मिला के 1 टेबल स्पून होना चाहिए। और छोटी इलायची नहीं है इसमें, तो मैं छोटी इलायची डाल लेती हूँ। ये गई इसमें छोटी इलायची। छोटी इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 4 से 5 आपने डालनी है छोटी इलायचियाँ। ये चली गई। और क्या डालेंगे इसके अंदर? दही। अब बारी आती है दही। दही हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप, ये चला गया। और आधा कप हम इसमें घी शामिल करें। घी या तेल जो भी आप डालना चाहें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम देगी या आलू गोश्त बनाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट घी है, तो अच्छी क्वालिटी का आप घी लीजिएगा। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप या 4 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है ना। मैं इसमें डालती हूँ 4 टेबल स्पून मैं इसमें घी शामिल करती हूँ भर के। ठीक है, ये गया। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट आ जाएगा, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये डाला। और अब मैं काम करती हूँ कि चूल्हा जला लेती हूँ। चूल्हा जलाऊंगी और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़रा सा, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी 2 कप पानी डाल के। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम आएगा। एक काम करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको अगला स्टेप भी बताएंगे, और साथ ही हमने जो आपसे सवाल पूछा है, आपने सवाल का जवाब देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है, गोश्त के पार्ट्स बताने। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही बेहतरीन सेकंड। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और हमारा आज का सवाल ये है कि गोश्त के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, आपने उनके 4 के नाम बताने हैं। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, और या फिर आप 8881 के ऊपर आप हमें मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मैसेज करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर हमने हाफ़ केजी मिक्स गोश्त लिया था, जिसमें एक नली भी थी, इसमें पुट का गोश्त भी था, इसमें चॉप्स भी थी, इसमें गर्दन का भी गोश्त था। ठीक है ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो था हमारे पास हाफ़ केजी। हमने इसके अंदर 3/4 कप दही डाला, 1 टेबल स्पून भर के हमने धनिया पाउडर डाला, 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून आप डालिए इसमें देगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून आपने हल्दी डालनी है, नमक आप जायके के मुताबिक डालिएगा, मिक्स गरम मसाला जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं हमने वो शामिल करना है। 4 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर शामिल किया था, या आधा कप आप ले लीजिए इसके अंदर घी या तेल ले सकते हैं, लेकिन चूँकि देगी आलू गोश्त बन रहा है तो इसलिए मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। वो हमने इसके अंदर डाला अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला, मिक्स किया। पानी मैंने बिल्कुल अभी ऐड नहीं किया है, उसको अच्छे से मिक्स किया। तो ये देखें इस तरह से बन रहा है। सही है। अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। आप जब घर पे भी बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पानी डालें। स्लो हीट पे बनाएंगे, गोश्त का अपना पानी निकलेगा और बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समीना आप? सबसे मैं पहले आपको, आपकी टीम को ढेरों दुआएं, मसाला चैनल को। कितना अच्छा शो आप लोग पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया, इतनी मालूमात होती है और बहुत शुक्रिया। मुझ जैसी कई औरतों के फायदे होते हैं। हर वक्त कोई अल्हम्दुलिल्लाह। ना कोई कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, चाहे चल वो जरनक हो, चाहे सीरी आंटी हो, आप लोग से। चलें, और बहुत आपका तो शुक्रिया। स्टाइल भी बहुत अच्छा है, सबका बहुत अच्छा स्टाइल है। चलें, बेहद शुक्रिया आपका। और बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल क्या है आज का? हमारा आज का सवाल है, गोश्त के मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त होते हैं ना, गोश्त के मुख्तलिफ़ पार्ट्स जो है ना, वो आपको बताने हैं। 4 पार्ट्स बताएं। मुख्तलिफ पास, पार्ट्स यानी हिस्से जो फुट, होते हैं जी। रान का गोश्त, हम्म। पाए, हाँ। गर्दन का भी गोश्त होता है, पाए होते हैं, फुट चलेगा, होती है, बोन का गोश्त होता है, सही, ठीक है, सही। कलेजी होती है, गुर्दे होते हैं। बस 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 आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें। और समीना आप माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बताती हैं, मैं थैंक ट्राई यू। करती रहती हूँ। और आपकी शुरू की कॉलर मुंह में फर्स्ट कॉलर माशाल्लाह, याद माशाल्लाह। है अल्लाह आपको? शायद याद जी, जी, होगा। बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल याद है जनाब। इसी तरह से आप हमें हमेशा सपोर्ट करती रहिएगा और बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की और सवाल का जवाब बताया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी, जिसमें कि हम बना रहे हैं रशियन सैलड नहीं, बल्कि हम रशियन कबाब बना रहे हैं। रशियन कबाब या कटलेट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसको जो शेप आप देना चाहें आप दे सकते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ। अच्छा, ये बॉईल किए हुए आलू हैं, 2 से 3 आलू हमने हल्के से इसको मैश कर लिए। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी मटर, तकरीबन 3/4 कप के करीब ये मटर थे। इसके अलावा 1.5 कप मैंने चिकन ली थी। चिकन एक ब्रेस्ट आप ले लीजिएगा, उसको आपने नमक डाल के बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ये मोटा मोटा श्रेड करना है, बहुत बारीक नहीं करना। ये मैं इसके अंदर डालूंगी 1.5 कप, ठीक है जी। ये चला गया। और इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें, ठीक है, ये गई कुटी हुई काली मिर्चें। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, यानी तकरीबन 1.5 टीस्पून, क्योंकि जब हमने ये बॉईल किए थे ना, चिकन बॉईल की थी उस वक्त भी डाला है, और जब मैंने इसमें मटर बॉईल किए थे तब भी मैंने इसमें शामिल किया था, तो इसलिए मैं तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब डाल देंगे। ये चला गया। और क्या डालेंगे इसमें, हम डालेंगे इसमें चेडर चीज़, 1 टेबलस्पून चेडर चीज़, ये चला गया। ये देखिए 1 टेबलस्पून चेडर चीज़, ये गैस में। इसके अलावा हम एक ब्रेड स्लाइस है मेरे पास, उसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं अभी बस इस तरह से पानी डाल रही हूँ और फ़ौरन मैं इसका पानी निकाल दूँगी, क्योंकि इसी में बहुत, ये देखें डाल के सॉफ्ट हो जाएगा। मैं इसका पानी निकालती हूँ, फिर निचोड़ के इसमें हम शामिल करेंगे। इसका पानी हमने अच्छे से निकाल लेना है, ठीक है। चलें जी, ये पानी हमने निकाल लिया। अब हाथ से आप इस तरह से निचोड़ के देखें, जाके थोड़ा बहुत भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा इसे। ये हम इसमें डाल देंगे, सही है जी। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप अपने हिसाब से, जो आपको पसंद है शेप, उस हिसाब से हम इसको कटलेट्स बनाएंगे। मैदे में रोल करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फ्राई करेंगे। अब फ्राइंग में आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि ये इसमें तमाम चीज़ें आप देखेंगे। आपने अंडा भी हमने इसमें लगाना है, तो अंडा लगाने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला कि आपके कटलेट्स जो हैं ख़राब हो, सही है जी। अब हम इसको थोड़ा सा, बहुत ही सिंपल से हैं, इससे आप बहुत अच्छी शाम की चाय को बहुत एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि शाम की चाय जब होती है तो दिल ये चाहता है कि चीज़ मज़ेदार सी भी हो, लाइट भी हो। और ये देखिए कम मिर्च मसालों का, सिर्फ मैंने इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया है, और चेडर चीज़ सिर्फ 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किए, और कोई हरा धनिया नहीं, कोई हरी मिर्चें नहीं, कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके कटलेट्स बना के रखती हूँ। एक ब्रेक का टाइम आ गया है, तो आप एक काम कीजिए, ब्रेक ले लें, लेकिन साथ ही आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब भी आपने देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने गोश्त के 4 पार्ट्स के नाम बनाने। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। बहुत मज़े की चीज़ें बन रही हैं, देगी आलू गोश्त बन रहा है, और उसके अलावा बन रहे हैं रशियन कबाब या रशियन आप कटलेट्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तमाम मसाले जो हैं मैंने मिक्स करने के बाद मैंने इनको कबाब इस शेप में मैंने बना ली। आज मैंने राउंड शेप में बनाए, सब टू यू, आप इसको कैसे बनाए। मेरा ख्याल है ये शेप तो सभी को बनाना आता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। चलें बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को कि जी आपने इस तरह से लेना है, ठीक है।
अच्छा, पहले हमेशा अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि जब आप कबाब या कटलेट्स जो भी चीज़ बनाते हैं या कोफ्ते बनाते हैं फटने नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने हाथ को घुमाते रहना है और इस तरह से करके अब फिर साइड से इस तरह से कर लें ताकि इसके किनारे जो है वो अच्छे एक जैसे हो जाए। ठीक है, ये देखिए जी, बेहतरीन। इसी तरह से आपने सारे बनाने, मैं इस तरह से बना के यहाँ रख लेती हूँ। बाकी अभी मैं ब्रेक टाइम में कर लूँगी और इसके बाद हमने इसको मैदे में रोल करना है, अंडे में डिप करना है और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसको ब्रेड क्रम लगाएंगे, ब्रेड क्रम लगाएंगे और फिर डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई कर लीजिए। बेहतरीन बनते, इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बट जब आप इसको निकालेंगे, आलू जिस चीज़ में भी पड़ा होता है ना, तो आपको हमेशा ये करना है कि आप उसको निकालें और निकाल के फ़ौरन आपने उसको फ्राइंग पर डाल दिया, वरना आप उसको डीफ्रॉस्ट करेंगे तो क्या होगा, पानी छोड़ जाता है, कुछ हो जाता है, ये मसला बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब आप देखिए कि मैंने बिल्कुल नहीं भूना था इसको, जैसे हम कौरमा चढ़ाते हैं सेम इसी तरह से हमने इसको चढ़ाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, लेकिन अच्छी इसकी रेसिपी, मतलब जो ग्रेवी बन रही है, थिक हो रही है, इसको अभी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनते वक्त क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये बता दें। ये आलू है मेरे पास, इसका पानी फेंक देती हूँ ज़रा मैं। ये आलू जो हमने लिए हैं इसमें हमने 250 ग्राम यानी 1 पाव आलू है आधा किलो गोश्त के अंदर। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो एक आधा आलू आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो में अगर आप आधा किलो डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और देखिए आलू गोश्त जब बनता है इसकी खुसूसियत ये भी है कि इसके अंदर आलू जो है ज़रा बड़े बड़े डाले जाते हैं। जैसे आपने देखा देग में बिरयानी जो बनती है तो आलू ज़रा बड़े होते हैं ताकि वो टूटे नहीं। ठीक है जी, तो इसको हम भून लेते हैं। अब क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे इसमें आपको बता देते हैं। बहुत ही कोई मज़ेदार ये रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन इसमें 3/4 टीस्पून। हाफ़ अ टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास जायफल और जावित्री का पाउडर है, तो हाफ़ टीस्पून ये डालेंगे ताकि कौरमे का बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आना चाहिए। एक या 2 ड्रॉप आप डालेंगे इसमें केवड़ा एसेंस ना, इट्स अप टू यू, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा, कोई इशू नहीं। मैं ज़रा सा बिल्कुल, ये देखिए ये चला गया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा मिक्स करूँगी और साथ ही ये आलू इसके अंदर शामिल करेंगे, ये गए इसमें आलू। अब इसको मैं भून लेती हूँ। भूनने के बाद फिर हाँ मैं इसमें इतना पानी रखूँगी जितनी मुझे ग्रेवी की ज़रूरत है और आलू भी बेहतरीन तरीके से गल जाएँ। एंड में हम क्या करेंगे, हाफ़ अ कप यानी 1 बड़े साइज़ की प्याज आप लीजिएगा या 2 मीडियम साइज़ की प्याज, उसको फ्राई कीजिएगा, फ्राई करके उसको क्रश कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे पास यहाँ रखी, ये बिल्कुल मैं एंड में इसमें शामिल करूँगी जिससे कि ये आलू गल चुके होंगे। ठीक है ना, तो ये हो रहा है। तो अब मैं एक काम करती हूँ कि इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। सही है, और कॉलर से बात करते हैं, पानी में डालूँगी इसमें तकरीबन 3 कप। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आंटी आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आंटी मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, जो कल बहुत आपने गुड़ वाले चावल और सरसों का साग मकई की रोटी बनाई थी ना, वो भी मैंने ट्राई की थी माशाल्लाह। वो मुझे वैसे भी वो मुझे बहुत पसंद है, सरसों का अरे साग गुड़ वाले वाह, चावल, वेरी गुड तो वो भाई, बड़ी बहुत अच्छे बने थे। चलें, और गुड ना जी। मुझे आपका शो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलें बहुत आप कूल भी सी मुझे है, बहुत, कूल सी पर्सनैलिटी है आपकी। चलें, बहुत और शुक्रिया। मैं आपको फॉलो भी करती हूँ, बहुत अच्छा शो है, बहुत ज़बरदस्त है। चलें, और थैंक यू ये सो आपका मच। क्वेश्चन है जो उसका आंसर जी मैं जी ये बिल्कुल करूँगी, जी ये है चॉप्स होती हैं, जी। जान का गोश्त होता है और हम्म सीने का होता है हम्म और ऊँट वो होती है। चल ठीक है जी, आपको मेरा बेटा सवाल का जवाब हम तक आ पहुंचा है। आप देखते हैं। अच्छा बेटा, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो आप पूरी कर ही देती हैं, वैसे मेरी कॉल कभी नहीं मिली, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। मैं फ्राइड फिश जो मुल्तान वाली है ना, मुल्तान वाली हाँ 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 जो हाँ। लोग वहाँ जाके खाते हैं, कहीं वो बनाना सिखा देना तो मज़ा आ जाए। मुल्तान वाली क्या चीज़? मुल्तान फ्राइड फिश, फ्राइड फिश, अच्छा फ्राइड अच्छा फ्राइड फिश मुल्तान वाली जो है वो अच्छा टेस्ट अच्छा। आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। वो लोग बहुत फेमस, वहाँ की बहुत अच्छी है, लोग दूर दूर से खाने आते हैं। चलें ठीक है, मैं भी यहाँ दूर से जाऊँगी, खाऊँगी, फिर मैं आपको सिखाऊँगी, क्योंकि सच्ची बात है। चलें, या तो आप कहें तो मैं पला मछली जो जाम शुरू की वो बना देती हूँ। चलें, वो भी अच्छी थी, लेकिन इंशाल्लाह चलें वो भी कोशिश पूरी करेंगे, कहीं से मिल जाएगी रेसिपी, मैं ट्राई करूँगी फिर आपको बनाना। बहुत शुक्रिया। चलें,
चलें जी, देखिए इस तरह से हमने ये देखें, ये मैंने मैदे में रोल कर लिए। इससे क्या होता है, एक तो कोटिंग अच्छी हो जाती है और आपके कटलेट्स जो है ना बहुत सेफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल सही रहते हैं। अब मैं अंडे में डिप करूँगी, ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी और फिर फ्राई के लिए डाल दूँगी। यहाँ पर इसमें उबाल आ चुका है, ठीक है, इसको हमने स्लो हीट पे कर दिया। अब ये आलू इंशाल्लाह ताला इसमें जब गल जाएंगे तब मैं फ्राई की हुई प्याज इसके अंदर शामिल करूँगी। ग्रेवी बड़ी अच्छी सी थिक सी हो जाएगी। अभी तो ग्रेवी पतली है इसकी, इसकी वजह है कि अभी हमने इसके अंदर शामिल नहीं की प्याज। अभी से अगर मैं प्याज शामिल कर दूँगी तो क्या होता है कि प्याज से क्या कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो सालन है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। हमें अच्छा सा रेड रखना है, ठीक है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला से बेहतरीन से जो बनेगा। देगी आलू गोश्त गर्मा गर्म बनाइएगा, नान या गर्मा गर्म घर में ही रोटी बना लीजिएगा, जैसा आपको अच्छी लगती है। वैसे शीरमाल से भी बेहतरीन लगता है। और आलू गोश्त मेरा ख्याल है कुछ एक ऐसी फेवरेट डिश है जो घर में जब बनती है तो सभी शौक़ से खा लेते हैं। जो भी मुँह भी बना रहा होता है ना वो खा लेता है ना कि आलू गोश्त बनाए। हर घर का आलू गोश्त बहुत डिफरेंट होता है। तो मैंने आज आपको बताया, वैसे तो मेरे घर में भी 2-3 तरह से बनते हैं। इस तरह से बनता है, कभी हम बहुत उससे बनाते हैं यानी बहुत फॉर्मल उससे, तब हम इस तरह का बनाते हैं। वरना नॉर्मल जो आलू गोश्त बनता है जिसमें हरा धनिया वगैरह डालते हैं। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, ये बिल्कुल सिंपल इसी तरह से सर्व किया जाएगा थिक ग्रेवी के साथ, ठीक है जी। तो ज़रूर बनाइएगा। और अब मैं इनको भी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ताकि हम इसको फ्राई करें, और फ्राई करने के बाद हम इसको चलें जी इस तरह से बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। ये बच्चों के लंच के लिए भी बेहतरीन है। देखें बच्चों के लंच के लिए आजकल जैसे मौसम के हिसाब से आप लोग चीज़ें बनाया करें। जैसे आजकल मौसम अच्छा है, आप इस तरह की चीज़ें बना के दें, सेफ़ रहता है। वरना थोड़ा सा डर लगा होता है कि भाई ऐसा ना हो कि पता नहीं आपने चीज़ बना के दी और बच्चे इतने बेचारों को समझ नहीं होती, वो कोई ऐसी चीज़ खा लें जो उनके लिए नुकसानदेह हो। तो गर्मी के मौसम में कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाया करें और सर्दी में कुछ थोड़ी सी डिफरेंट। ये वो चीज़ें हैं कि जो एज अ स्नैक आपके घर में, जैसे संडे को आप नाश्ते में जैसे 2-3 चीज़ें बना लेते हैं, ब्रंच सा हो जाता है, तो आप ये उसमें भी बनाइएगा, बहुत अच्छी रहेगी। पूरियों के साथ जैसे आप हलवा पूरी का नाश्ता बना रहे हैं, साथ में ये वाले कटलेट्स भी बना लीजिए, ठीक है जी। तो आप वेरिएशन जितनी आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन देखें आपने मसाले मैंने इसमें कम डालें तो काइंडली आप भी इसमें मसाले कम डालिएगा। एक ब्रेक का टाइम, अगर एक काम करती हूँ कि मैं ब्रेक में इनको कंप्लीट करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। आपसे सवाल जो हमने पूछा है कि जो बकरा है या गाय है, उसके आपने गोश्त के 4 हिस्सों के नाम बताने, यानी पार्ट्स के नाम बताने, और आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ कटलेट्स जो हैं वो सारे के सारे जो है हमने आपने देख लिया कि मैदे में पहले हमने रोल किए, उसके बाद हमने अंडा लगाया, अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स लगाए और ये फिनिश हो गए। आप चाहें तो आप मैदा जो है उसमें रोल ना कीजिए, लेकिन मैदे में रोल करने से क्या होता है कि तो अंडा अच्छा पकड़ कर लेता है, और दूसरी बात ये है कि जब हम बनाते हैं ये तो बहुत अच्छे और क्रिस्पी बन जाते हैं, डबल कोटिंग हो जाती है इसलिए, ठीक है। लेकिन ये कि अगर नहीं दिल चाह रहा या टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं अगर बनाऊँ तो मैं तो ना लगाऊँ, इसलिए कि मुझे ये सबसे मुश्किल काम लग रहा होता है। लेकिन बहरहाल कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, करने से आसान हो जाता है। अच्छा मैं सभी चेक कर रही हूँ। उसके बाद आप चाहें तो उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, साइज़ आप इसका छोटा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अच्छा इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रही थी कि अब ये प्याज ब्राउन प्याज जो मेरे पास रखी है, जैसे ही थोड़े से आलू गल जाएंगे मैं उसके अंदर शामिल करूँगी। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कोरमा बनाते हैं, किसी भी चिकन का, मटन का, बीफ का, किसी भी किस्म का कोरमा बनाते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही खुश शक्ल सा वो कोरमा रहे, तो आप उसमें जो प्याज है वो सबसे लास्ट में ऐड करें, यानी फ्राई की हुई प्याज सबसे लास्ट में ऐड करके 5 मिनट दम पे रखें। जैसे कि आपने सुबह अगर कोरमा बनाया और चाह रहे हैं कि शाम में आप उसको मतलब इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसमें हरगिज़ भी पहले से प्याज डाल के मत रखिएगा। ज़ाहिर है जब आप शाम को खाएंगे तो डेफिनेटली आप उसको गरम तो करेंगे ना, आप उस वक्त डाल दीजिएगा, वरना क्या होता है कि प्याज से क्या होता है कि अपना कलर छोड़ दे। आपने देखा होगा दूसरे दिन कोरमे का कलर थोड़ा डार्क होता चला जाता है, उसकी वजह होती है कि प्याज उसमें शामिल होती है और वो थोड़ी सी फिर अपना कलर छोड़ दी। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश कलर लगे तो आप थोड़ा सा उसको उसी वक्त डालिएगा जब आप देखेंगे हाँ थोड़ा सा सर्विंग का टाइम है तो उस वक्त डालिएगा। यानी ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही डिश में निकालते वक्त डालिएगा, ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए, ठीक है। कॉलर हैं उनसे बात करते हैं, और साथ ये कटलेट्स जो हैं ये भी फ्राई हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हाँ जी अपा, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैं बड़े दिनों से ट्राई कर रही हूँ, आपसे बात ही नहीं हो रही। अच्छा भाई, क्यों बात क्यों नहीं हो रही हमारी आपकी, ये बताइए हैं। बस वो कॉल ही ना मिलती, किस्मत से मिलती है आपसे बात करने के लिए कॉल, जो है ना। चले, आज आपकी किस्मत ने काम दिखाया, तो जल्दी से पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, ताकि फिर हम और बातें करें। ठीक है, जल्दी से बताइए आज के सवाल का जवाब क्या है। आपका सवाल क्या है आज? मुझे पता नहीं ओहो, है। आज का सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जब हम गोश्त लेते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। तो आप बताइए, कोई से भी गोश्त के 4 पार्ट्स बता दीजिए आप। रान का गोश्त होता है, गर्दन का, चाम का, हम्म। और उसका भी होता है। अच्छा ठीक है, नहीं कॉन्फिडेंटली बताइए ना, मतलब इतना परेशान क्यों नहीं हैं आप बताते में। बस मैं क्योंकि कुछ कभी खरीदा नहीं, क्या हस्बैंड ही खरीदते हैं, इस वजह से मुझे इतना कुछ पता नहीं, जितना पता अच्छा, आपको बता दिए। चले ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई सवाल करना और चाहेंगी, कोई फरमाइश करना हाँ जी, चाहेंगी। आपका मैंने ना कल हाथी हलवा बनाया था गाजरों का, बड़ा टेस्टी बना, आपकी रेसिपी से मैंने बनाया ना, क्या बनाया? तो गाजर का हलवा बनाया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोकोनट, अच्छा कोकोनट मिल्क के साथ, चले, वेरी गुड वेरी गुड। कोकोनट मिल्क के साथ अच्छा बनाया, टेस्टी बना। अच्छा रेसिपी बना, तो नहीं चलें ठीक है, सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आवाज़ में कुछ थोड़ी सी कुछ मसला हो रहा है, तो इसलिए आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग कॉल करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ें एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो पता चलेगा ना। मेरा इंसिस यही होता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कह रही हूँ बनाए बनाए बनाए। उसकी वजह ये होती है, मैं चाहती हूँ कि हाँ आप लोग बनाएं, और ऑब्वियसली जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं सब मेरी ट्राई होती हैं और मैंने बनाई भी होती हैं, और जो भी छोटी छोटी टिप्स होती हैं वो मैंने अपने आप की भी होती हैं, ताकि मैं आपको बताऊं तो आपकी चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन बनेंगी। अब मैं डालने जा रही हूँ प्याज, ये मैं ज़रा सा टर्न कर लूँ, बहुत ही प्यारे से कलर के हो रहे हैं ये। ठीक है जी, ये हो जाते हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ, जो होता जा रहा है उसको निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त हो रहे हैं माशाल्लाह से, फूले फूले से, ये देखें। चलें चलें, अब ये काम करते हैं, नहीं ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बताती जाऊँ, क्योंकि मुझे इसमें डालना है, क्योंकि अब ब्रेक नहीं आएगा ना। चलें जी, हाँ जी, अब ये ऑलमोस्ट गोश्त गल चुका है, इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ ये प्याज। ठीक है, ये प्याज चली गई इसके अंदर, इसको अब मैं मिक्स करूँगी और 2 मिनट दम पे रखूँगी और निकाल लूँगी। कटलेट्स भी ये फ्राई हो जाएंगे, इनको भी निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे और आप सर्व करेंगे। लेकिन सवाल का जवाब आपने हमें देना है, काइंडली जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने गोश्त के 4 पार्ट्स के नाम बनाए। आपको मिलेगा एनएस की 10 सेकेंड, एक छोटा ब्रेक। देगी आलू गोश्त। अच्छा, बकरे का गोश्त आधा किलो, आलू 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3 चौथाई कप, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी हस्ब ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, घी 3 चौथाई कप, तली पिसी प्याज आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे। तरकीब: बकरे के गोश्त में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, दही और घी डाल दें। साथ ही साबित मिक्स गर्म मसाला और 2 कप पानी शामिल करके इतनी देर पकाएं कि गोश्त गल जाए। अब गोश्त भूनकर आलू डाल दें। उसके बाद पिसा गर्म मसाला, जायफल जावित्री पाउडर, केवड़ा एसेंस और 2 कप पानी मिलाकर इतना पका लें कि आलू गल जाएं। आखिर में इसमें तली पिसी प्याज शामिल करके मज़ीद 5 मिनट दम पर रखें और उतार लें। रशियन कटलेट्स। अच्छा, उबली रेशा चिकन 1.5 कप, उबले आलू 2 से 3 अदद, उबले मटर 3 चौथाई कप, चेडर चीज़ 1 खाने का चमचा, भीगा ब्रेड स्लाइस 1 अदद, नमक, कुटी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, मैदा 3 चौथाई कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तिल तलने के लिए, खीरा, टमाटर, सलाद पत्ते सर्विंग के लिए। तरकीब: पहले उबली रेशा चिकन, उबले आलू, उबले मटर, भीगा ब्रेड स्लाइस, नमक, चेडर चीज़ और कुटी काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसके कटलेट्स बनाकर मैदे में रोल करें। उसके बाद अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। अब कटलेट्स गर्म तेल में फ्राई करके खीरा, टमाटर और सलाद पत्ते के साथ सर्व करें।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और आप चेक कीजिए कितना को खूबसूरत शक्ल का माशाल्लाह से देगी आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप एंजॉय कीजिएगा बेहतरीन नान के साथ। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि ज़हर आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, हल्का सा ग्रेवी से मैं दी कि थोड़ा सा इसमें तरी ज़्यादा आपको ना ग्रेवी, क्योंकि इसमें तरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, देगी है तो इसमें थोड़ी तरी ज़्यादा है। बेहतरीन से यहाँ पे आप देखें कितने ज़बरदस्त से ये कटलेट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम के बाद इवनिंग में शीरिंग शुरू होता है। इसमें बनेंगे आज चीज़ी चिकन बोटी बनेगी, इसके अलावा बनेगा रोस्टेड चिकन टिक्का बनेगा, सॉफ्ट पिलो नान बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आज हमारी वो कौन है विनर? हेलो जी, हमारे विनर अलीज़ा हैं फैसलाबाद से। तो अलीज़ा, आपको बहुत मुबारक हो। वाकई गोश्त के बहुत सारे पार्ट, जैसे हम पुलाव बनाते हैं तो हम जैसे कि उसमें शामिल करते हैं थोड़ा पुट का गोश्त शामिल करते हैं, रान का गोश्त शामिल करते हैं और उसके अलावा सीने का गोश्त शामिल करते हैं। सीने के गोश्त की खुसूसियत ये होती है कि जो भी आप डिश बनाते हैं उसको एक रिचनेस दे देता है, यानी ज़रा सा हेवी होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, यानी गलता ज़रा टाइम से है ना। पहले आप अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो यखनी बनाने के लिए पहले आप सीने का गोश्त डालिएगा, उसको हाफ़ एन आवर तक कुक करने के बाद आप उसमें पुट शामिल कीजिएगा और उसके अलावा आप चाहें तो गर्दन का गोश्त भी उसमें थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जूसी पसंद है, इससे बहुत अच्छा बनेगा। अब अगर आप बनाना चाहते हैं, कुन्ना बनाना चाहते हैं, तो कुन्ने के लिए भी हमें पुट चाहिए, सीना चाहिए और उसके अलावा हमें चाहिए होगा रान का गोश्त, जिसमें कि आपने देखा नलियाँ होती हैं, वो वाला गोश्त हमें चाहिए। गोभी गोश्त हम बनाते हैं तो उसमें भी हमें चाहिए होगा रान का गोश्त और साथ ही हम इसमें सीने का गोश्त शामिल करेंगे। सीने का गोश्त से भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। स्टू बनाते हैं तो उसमें हम ज़रा चॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, चॉप उसमें बहुत अच्छी लगती है, या फिर आप उसके अंदर थोड़ा अगर सीने का गोश्त भी शामिल कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन जहाँ कहीं भी सीने का गोश्त है तो उसको थोड़ा सा पहले कुक कर लें ताकि वो अच्छा गल जाए, क्योंकि जब वो अच्छा गलता है तभी उसका टेस्ट जो है वो निकल कर आता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे डायरेक्ट गोश्त के पार्ट्स का मालूम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं और अच्छे गोश्त से बनी हुई होती है, अगर आप कुन्ना बनाने चाह रहे हैं और उसमें आपने डाल दी ज़्यादा, आपने चॉप्स डाल दी, तो फिर आपका कुन्ना इतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि कुन्ने को ज़रूरत होती है कि हड्डियों का जो जूस निकलता है, तो उसके लिए सीने का गोश्त है, पुट है और उसके अलावा फिर हम इसमें रान का गोश्त शामिल करते हैं जिसमें कि नली वगैरह होती है, उससे उसका गोश्त बहुत अच्छा हो जाता है। बहरहाल ये तो एक बहुत बड़ी सी कहानी है। और मेरी भी कॉलर ने ये बात कही थी कि जी उनके हस्बैंड गोश्त लेकर आते हैं, तो आप यकीन करें कि मुझे भी ये पता होता था कि गोश्त है, तो मेरी भी जब शादी मुझे नहीं इन चीज़ों के बारे में पता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे तमाम चीज़ें समझाई बताई, तो मैं अब उसको उसी हिसाब से बनाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। जी जनाब, आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको ज़रूर बता दें कि जनाब आपको पता है कि मसाला फैमिली फेस्टिवल जो है 16 और 17 नवंबर को होने जा रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए। ये वीकेंड है, खूब मज़ा आने वाला है, हम तमाम लोग वहाँ पे होंगे, लाइव कुकिंग और बहुत सारी हल्ला गुल्ला होगा वहाँ पे, तो ज़रूर वहाँ पे जो लोग लाहौर के इर्द गिर्द रहते हैं वो ज़रूर आएँ, मौसम के साथ साथ तमाम चीज़ों को एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।